हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब पता चला है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से एक ऐसे फ्लैट की किस्तें भरी जा रही थी जिसमें उनकी एक दूसरी पूर्व गर्लफ्रेंड रह रही थी। ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। आरोप है कि रिया के अलावा सुशांत अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर भी लाखों खर्च कर रहे थे। ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसका नाम अभी नहीं पता, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत के एक बैंक खाते से अभी भी एक ऐसे फ्लैट की ईएमआई भरी जा रही है जिसमें उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है। उस खाते में अभी भी लगभग 35 लाख रुपए जमा है। सुशांत पूर्व गर्लफ्रेंड्स पर भी हर दिन 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते थे। ईडी ने जो अब तक पूछताछ की है और दस्तावेज जुटाए हैं, उनसे कई खुलासे हुए हैं। ईडी को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों में अभी भी करोड़ों रुपए जमा है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंक खातों में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 25 से 30 लाख रुपए जमा है। HDFC बैंक में 1 करोड़ 17 लाख रुपए जमा है। सुशांत के कोटक बैंक में 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी सवाल किए गए। रिया ने इसके क्या जवाब दिए, ये भी जान लीजिए। सवाल: क्या आपके खाते में सुशांत सिंह के खाते से पैसा आया है? रिया ने कहा, मैंने आपको सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज की तारीख तक मेरे खाते में सुशांत के खाते से कोई रकम नहीं आई है। सवाल: क्या आप सुशांत की तरफ से उनकी फाइनेंशियल डीलिंग करती थी? रिया: मैंने कभी उनकी कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं की। सवाल: सुशांत सिंह के खाते से 4.5 करोड़ रुपए की एफडी के बारे में आप क्या जानती हैं? एफडी 2 दिनों में अचानक क्यों तोड़ दी गई? रिया: मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में सुशांत ही बता सकते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ईडी को रिया से सुशांत के फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्यों पूछना पड़ा, इसके लिए आपको एक दस्तावेज देखना होगा। ध्यान से सुशांत सिंह की कोटक महिंद्रा बैंक खाते की स्टेटमेंट को देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि 26 नवंबर 2019 को एफडी कराई गई और 28 नवंबर 2019 को 4.5 करोड़ रुपए की एफडी तोड़वा दी गई। इसके बाद उनमें से 1-1 करोड़ रुपए की 2 अलग अलग एफडी करा दी गई, यानी उस एफडी में से 2.5 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान जो भी बयान और तथ्य सामने आए हैं, आने वाले कुछ दिनों में ईडी उनकी सत्यता की जांच करेगा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुशांत हॉलीवुड जाना चाहते थे। उन्होंने इसे लेकर पूरी प्लानिंग की थी। इस बात का खुलासा उनकी डायरी के पन्नों से हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो 11 पन्ने हैं जिन्हें पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुशांत किस कदर प्लानिंग करते थे। 2020 में कोरोना की वजह से काम भले ही न हो रहा हो, लेकिन सुशांत ने 2020 की पूरी प्लानिंग इस डायरी में दर्ज की थी। इन पन्नों में सुशांत अपनी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर करने का प्लान बना रहे थे। डायरी के इस पन्ने के सबसे ऊपर देखिए, सुशांत ने लिखा है एक्टिंग फॉर द कैमरा प्रेपरेशन, यानी अपने किरदार की कैसी तैयारी करनी है उसकी पूरी प्लानिंग करते थे सुशांत। लेकिन सुशांत के दिमाग में सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि और भी बड़े लक्ष्य थे। सुशांत की इस डायरी को पढ़ते हुए जब हम इस 10वें पन्ने पर पहुंचे तो हमें उनके हॉलीवुड प्लान का पता चला। सुशांत ने इस पन्ने पर पूरा फ्लो चार्ट बनाया था। पन्ने के सबसे बाईं तरफ ऊपर में उन्होंने एसेट क्रिएशन की बात लिखते हुए 50 करोड़ रुपए का फिगर लिखा था। इसी के नीचे उन्होंने तीसरे पॉइंट पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक घर की बात लिखी थी। इसके बाद अगर इसी पन्ने के नीचे की तरफ देखें तो उन्होंने अपने विजन के तहत 4 पॉइंट लिखे थे। इसमें सबसे पहला लक्ष्य साल 2020 में हॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय होने का था। सुशांत की प्लानिंग बहुत दूर तक थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग का भी पूरा प्लान तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने 2 एजेंसीज के नाम भी तय किए थे, जिनके नाम उन्होंने इस पन्ने के टॉप पर लिखे थे, क्वान और रेन्सड्रॉप मीडिया। इसके अलावा नीचे उन्होंने अपनी एक कोर टीम बनाने का भी प्लान बनाया था। साफ है कि सुशांत के सपने बहुत बड़े थे। वो आगे के सपने देख रहे थे और सारी प्लानिंग उसी के तहत कर रहे थे। यही वजह है कि कोई उनकी खुदकुशी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब जानिए कैसे इसी मुद्दे पर फूट पड़ गई है पवार परिवार के भीतर। सुशांत मौत के मामले में खूब राजनीति भी हो रही है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। खुद शरद पवार के पोते ने मोर्चा खोल दिया तो शरद पवार गुस्से में आ गए।
सुशांत केस में अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के परिवार की भी एंट्री हो चुकी है। इसमें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार अहम किरदार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस नए मोड़ ने सुशांत केस को और दिलचस्प बना दिया है। पार्थ पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे हैं, यानी रिश्ते में शरद पवार के पोते हुए। पार्थ ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करके अपनी पार्टी एनसीपी की लाइन से अलग लाइन ली है। इससे शरद पवार काफी नाराज दिख रहे हैं। पार्थ पवार यांनी मागणी केली माझ्या नातूच्या बोलण्याला कवडीची किंमत आम्ही देत नाही, ते इमॅच्युअर आहे, परंतु सीबीआयच्या बद्दलची जर चौकशी कोणाला करायची असेल, मी स्वच्छ सांगितलं माझा महाराष्ट्र मुंबई पोलिसांवर 100% विश्वास आहे, पण कोणाला असं वाटत असेल सीबीआयची चौकशी करावी, त्याला कोणाचा विरोध असेल ते करावे। पार्थ के बयान का एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर क्या असर होगा, इस बारे में तो आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन याद रखना होगा कि पार्थ के पिता पिछले साल पार्टी से बगावत करके बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। सियासी हलकों में पार्थ पवार की हर हरकत को बड़ी ही बारीकी से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वे उन अजीत पवार के बेटे हैं जिन्होंने कि पिछले साल अपनी पार्टी एनसीपी से बगावत करके बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। स्वाभाविक तौर पर वो न्याय के पक्ष में खड़ा है और एनसीपी जिसके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा है वह किस तरह से अन्याय के पक्ष में खड़ी है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के विरुद्ध काम कर रही है, यह पार्थ पवार का बयान अपने आप में सिद्ध करता है। सुशांत केस महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, लेकिन अब पवार परिवार में अंतर कलह ने इसे एक नया ही रंग दे दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है। ये खुदकुशी नहीं है, हत्या का केस है। इस मामले में सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज लिखित दलीलें जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह केस में आज सभी पक्ष लिखित दलीलें जमा करवाएंगे। कोर्ट को ये तय करना है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है और ये खुदकुशी नहीं हत्या का केस है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह को लगता है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी की सही तरीके से जांच हो तो सुशांत की मौत की हकीकत सामने आ सकती है। सिद्धार्थ पिठानी एक पर्टिकुलर डेट तक रिया से बात करता था नॉर्मल कॉल पे, बाद में सडनली वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे चला गया सुशांत सिंह के जिंदगी में ही। सिद्धार्थ पिठानी को ही अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो सारी कहानी उससे निकल पाएगी। विकास सिंह ने इस मामले में एक नया एंगल देते हुए कहा कि हो सकता है कि सुशांत को पहले बेहोश किया गया हो। जरूरी नहीं है, अगर आपको अगर किसी का बॉडी पकड़ के कोई एक आदमी पकड़ ले और दूसरे उसको गर्दन से पीछे से ऐसे बेल्ट से अगर खींचे तो ये एग्जैक्टली यही चीज होगा उसमें, इसलिए उसका डेथ भी हो सकता है और वो जो बेल्ट का निशान भी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक आदमी को बॉडी को पकड़ना पड़ेगा और पहले तो मेरे को लगता है अगर ये आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेसिस, आई कांट से अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, किसी तरह से उनको बेहोश किया गया पहले। नए आरोपों के बाद अब ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है। सुशांत की मौत के हालातों की असली वजह एक ईमानदारी से जांच के बाद ही सामने आ सकती है।